दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में आप महमूद गजनी का संपूर्ण इतिहास का अध्ययन करेंगे। पृष्ठभूमि। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद संपूर्ण उत्तर भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में बंट गया था और कोई बड़ा राज्य अस्तित्व में नहीं था। 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही मुसलमान भी भारतीय समाज में प्रवेश कर गए थे। भारतीय समाज जातिगत आधार पर बंटा हुआ था। न्याय भी जाति के आधार पर दिया जाता था। स्त्रियों की दशा भी अच्छी नहीं थी और पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल हत्या, बाल विवाह आदि कुप्रथाएं विकराल रूप ले चुकी थी। इन परिस्थितियों के कारण महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया। महमूद गजनी की जीवनी। गजनी के शासक सुबुक्तकीन के पुत्र महमूद गजनवी का जन्म 2 नवंबर 971 में हुआ था। सुबुक्तकीन ने अपने पुत्र को बचपन से ही युद्ध कला और प्रशासन की अच्छी से अच्छी शिक्षा दी। लेकिन बाद में महमूद और सुबुक्तकीन के बीच संबंध अच्छे नहीं रहे, जिसके कारण सुबुक्तकीन ने इस्माइल को अपना उत्तराधिकारी चुना। महमूद गजनी इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं था और उसने अपने पिता की मृत्यु के तुरंत बाद इस्माइल पर आक्रमण कर उसे बंदी बना लिया और साथ ही बगदाद के खलीफा कादिर बिल्लाह से स्वतंत्र रूप से शासन करने की इजाज़त ले ली। महमूद बहादुर और कट्टरपंथी मुसलमान होने के साथ साथ लालची व्यक्ति भी था। अपनी अभिलाषाएं वह भारत को लूटकर पूरी करना चाहता था, इसलिए उसने भारत पर आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने 1000 से 1026 के मध्य भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए, जिनमें से कुछ प्रमुख आक्रमण इस प्रकार है। जयपाल के विरुद्ध युद्ध 1001। पंजाब का राजा जयपाल उन खोए हुए प्रदेशों को पुनः प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था जो महमूद गजनी के पिता ने उससे छीन लिए थे, अतः महमूद ने 1001 में पंजाब पर आक्रमण किया। 28 नवंबर 1001 को पेशावर के निकट युद्ध हुआ, जिसमें जयपाल पराजित हुआ और लगभग 15,000 हिंदू सैनिक हताहत हुए और जयपाल को उसके प्रमुख 15 सहयोगियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन 25,000 दीनार लेकर छोड़ दिया गया। जयपाल यह अपमान सहन न कर सका और उसने आत्मदाह कर लिया। आनंदपाल के विरुद्ध युद्ध 1008। जयपाल को पराजित करने के बाद महमूद गजनवी भीना और मुल्तान जीतने में व्यस्त हो गया, लेकिन दूसरी तरफ जयपाल का उत्तराधिकारी आनंदपाल महमूद गजनवी पर आक्रमण करने की तैयारी करने में व्यस्त था। उसने उज्जैन, ग्वालियर, कालिंजर, कन्नौज, दिल्ली और अजमेर के 6 राजाओं का संगठन तैयार किया, जिसमें हिंदू स्त्रियों ने सेना तैयार करने में अपने गहने तक दे दिए थे। इस प्रकार महमूद का सामना करने के लिए एक बड़ी राजपूत सेना तैयार थी। सन 1008 में दोनों सेनाओं ने पुनः पेशावर के निकट आमने सामने आ खड़ी हुई। प्रारंभ में तो राजपूत हावी रहे और उन्होंने लगभग 4000 मुस्लिम सैनिकों को मार डाले, लेकिन आनंदपाल का हाथी बिच युद्ध में बिगड़ गया और युद्ध भूमि से भाग गया। इसका परिणाम यह हुआ कि राजपूत सेना में भगदड़ मच गई और मुसलमानों ने राजपूतों को 2 दिन तक वध किया और महमूद विजयी हुआ। इस विजय ने महमूद को पंजाब और उत्तर पश्चिम भारत का स्वामी बना दिया। नगरकोट का आक्रमण 1009। नगरकोट पर महमूद गजनवी के आक्रमण का प्रमुख कारण महमूद का लालच था। वह जानता था कि कांगड़ा और नगरकोट के मंदिरों में अपार संपदा है। महमूद गजनवी ने 1009 में कांगड़ा और नगरकोट पर आक्रमण किया। यहाँ हिंदू शासक उसका मुकाबला नहीं कर सके और गाजमूली की तरह काट दिए गए। हिंदुओं ने डर के कारण मंदिरों के दरवाजे खोल दिए और भूमि पर लेट गए। आक्रमणकारी उन पर बाज की तरह टूट गए। महमूद ने यहाँ से अपार संपदा लूटी और गजनी ले गया। थानेश्वर का आक्रमण 1014। 1009 से 1014 के मध्य महमूद ने मुल्तान, अलवर और कश्मीर पर आक्रमण किए और अथाह संपत्ति लूटी। महमूद ने थानेश्वर के मंदिरों के विषय में सुन रखा था, इसलिए उसने 1014 में थानेश्वर पर आक्रमण किया। यहाँ भी वही हश्र जो नगरकोट के मंदिरों और वहाँ के वासियों का हुआ था। मथुरा और कन्नौज पर आक्रमण 1018-19। कन्नौज उस समय का सर्वाधिक शक्तिशाली हिंदू राज्य था, इसलिए महमूद उसको पराजित करने के लिए 1018 में उस पर आक्रमण करने चल दिया। मार्ग में जितने भी नगर पड़े उन सभी को लूटा। इसके पश्चात उसने जनवरी 1019 में कन्नौज के दरवाजे पर दस्तक दी। कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल ने आतंकित होकर बिना विरोध किए समर्पण कर दिया, फिर भी संपूर्ण नगर को रौंद डाला गया। कालिंजर पर आक्रमण 1021। प्रतिहार शासक राज्यपाल की कायरता और समर्पण से अन्य राजपूत शासक क्रोधित हुए। जैसे ही महमूद वापस हुआ, कालिंजर के चंदेल शासकगण ने ग्वालियर के राजा के सहयोग से कन्नौज पर आक्रमण किया और राज्यपाल को मार डाला। अपने अधीनस्थ शासक को पराजित देखकर महमूद का उत्तेजित होना स्वाभाविक था, अतः उसने चंदेल के शासक पर आक्रमण करने के लिए भारत की ओर प्रस्थान किया। महमूद का सामना करने के लिए चंदेल शासक ने एक बड़ी सेना तैयार की, परंतु महमूद को सामने देखकर वह हताश हो गया और अपना सारा सामान छोड़कर भाग गया।
महमूद लूट का माल लेकर सदा की भांति गजनी वापस आ गया। सोमनाथ पर आक्रमण 1025 ईस्वी। महमूद का 16वां और सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण सोमनाथ पर 1025 ईस्वी में हुआ। गुजरात के काठियावाड़ में स्थित सोमनाथ हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल था। यहाँ सोमनाथ जी का वैभवशाली मंदिर था जहाँ अपार धन संपदा थी, जो कि महमूद के लालच का प्रमुख कारण थी। महमूद 80,000 की विशाल सेना लेकर गजनी से चला और मुल्तान और राजपुताना होते हुए अनहिलवाड़ा पहुंचा। सोमनाथ मंदिर का प्रमुख आकर्षण सोमनाथ की मूर्ति थी, जो बिना किसी के सहारे हवा में लटकी हुई थी। समीपवर्ती क्षेत्र के सभी राजकुमार मंदिर में एकत्रित हो गए और गजनी का डटकर मुकाबला किया। 3 बार तो उन्होंने महमूद के आक्रमण को विफल कर दिया, लेकिन चौथी बार महमूद सफल हो गया। उसने हजारों हिंदुओं को तलवार के घाट उतार दिया और मंदिर में प्रविष्ट हुआ। इस मंदिर से अपार धन संपदा उसके हाथ लगी। महमूद का 17वां और अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी। महमूद का अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध था, क्योंकि जब अनहिलवाड़ा से सिंध होकर गजनी वापस लौट रहा था तब सिंध के जाटों ने उसे काफी परेशान किया था। अतः वह इसका बदला लेने के लिए सन 1027 ईस्वी में अंतिम आक्रमण किया, जिसमें उसने जमकर जाटों का संहार किया। महमूद गजनवी की मृत्यु 30 अप्रैल 1030 को महमूद गजनवी की 59 साल की उम्र में मौत हो गई। सुल्तान महमूद गजनवी को अपने अंतिम आक्रमण के दौरान मलेरिया हो गया था। गजनवी साम्राज्य उसकी मौत के बाद 157 वर्ष तक चला। गजनवी साम्राज्य के ज्यादातर हिस्से पर बाद में सेल्जूक साम्राज्य ने राज किया था। 1150 ईस्वी में मुहम्मद गौरी ने गजनी पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे भी इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।